नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे देश का एक ज्वलंत मुद्दा, खालिस्तान राष्ट्र की मांग। आखिर खालिस्तान राष्ट्र की मांग क्या है, कारण क्या है, ये मुद्दा क्या आगे आने वाले दिनों में कर सकता है और इसका निदान क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खालिस्तान राष्ट्र की मांग क्या है। सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऐसा एक सिखों का मूवमेंट है दैट वांट टू क्रिएट सिख नेशन इन पंजाब ऑफ इंडिया। पंजाब में एक सिख नेशन बनाना चाहते हैं। ये एरिया पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल का एरिया, दिल्ली का एरिया, हरियाणा का एरिया और थोड़ा सा पाकिस्तान का भी एरिया, राजस्थान का इसमें शामिल होगा। तो ये कौन से आइडिया है? जो एरिया 1709 ईस्वी में से 1849 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह का जो क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र की बातें कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में ये जरनैल सिंह भिंद्रनवाले ने ये मूवमेंट शुरू किया था। इनको एक करके और एक राष्ट्र बनाने का मूवमेंट, जिसका खालसा मूवमेंट जो था उसको सिखों को मिला के और ये खालसा के थ्रू एक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। और अभी आपने मुद्दा देखा है कि ये अमृतपाल सिंह जो अभी वारिस पंजाब दे चीफ हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है मूवमेंट। अभी वो चीफ हैं और चीफ के रूप में उन्होंने इस मूवमेंट को एक फिर से नया मोड़ दे दिया। तो ये मूवमेंट बहुत पुराना चला आ रहा है। ये मूवमेंट 80 के दशक में भी चला था, 90 के दशक में भी चला था, लेकिन इसे इनएक्टिव कर दिया गया था सरकार के द्वारा और ये मेन फ्रंट पे काम नहीं कर पा रहा था। अगर सही ढंग से देखें तो ये मिलिटेंट सपोर्टेड, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट है उनके सपोर्ट है इस मूवमेंट को। जो भी इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है इस संस्था को। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये मूवमेंट हुआ क्यों। अब दूसरी हम देखेंगे कि संविधान में क्या संदर्भ है, क्या ये मूवमेंट सही है। तो संविधान की माने तो ये मूवमेंट सही नहीं है। पूछिए कैसे? कि देखिए, संविधान लोगों ने बनाया, लोगों ने अपने हित के लिए बनाया है, अपने विकास के लिए बनाया है ना। तो और जब राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, तभी तो लोगों को अधिकार मिलेगा, बोलने के अधिकार, आज़ादी का अधिकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का अधिकार। आप शांतिपूर्ण से करो या अशांतिपूर्ण से करोगे, अगर देश रहेगा तभी तो आप कोई मूवमेंट चला पाओगे। और ये ऐसा मूवमेंट है जो देश को तोड़ना चाहता है, एक नए राष्ट्र के रूप में एक नया सिख राष्ट्र बनाना चाहता है। तो ये मूवमेंट किसी भी तरीके से सही नहीं। अगर राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, राष्ट्र तोड़ने की कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी बात करता है तो राजद्रोह है। देश तोड़ने की बात करना बहुत ही गलत है, क्योंकि आज भी 75 सालों के बाद भी आज देश में एकता अखंडता को बनाए रखना कितनी बड़ी चैलेंज है। आप देख सकते हैं कि आज खालसा जैसे मूवमेंट, देश तोड़ने के मूवमेंट और नेताओं के अजीब अजीब बयानबाजी किस प्रकार से जो है देश को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो गलत है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान में क्या प्रावधान है इसको लेके। देखिए, भारत का संविधान पूरी तरीके से कहता है कोई एक सेकुलर कंट्री है, एक सेकुलर देश है। सेकुलर का मतलब ये होता है, सेकुलर आप बराबर मुद्दों में सुनते होंगे। सेकुलर का मतलब होता है कि इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारे रिलीजन के ग्रोथ में, बढ़ाने में काम करेगा। संविधान में अगर देखें तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, अनुच्छेद जो 25 से 28 है, इसमें इसके प्रावधान है। जिस प्रकार से 25 में है कि आपको किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, फैलाने और अपनाने की आज़ादी है। मतलब यू कैन प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस योर रिलीजन, और जो भी आप सेक्ट मानते हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात साथ में है, लेकिन इसके कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं, है ना। तो अपना देश रिलीजन बेस्ड, सबको रिलीजन की आज़ादी देता है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई खालसा जो पंथ है उसको भी आज़ादी है रिलीजन को मानने की, देश बनाने की आज़ादी नहीं है भाई। रिलीजन बना सकता है, जिस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है बढ़ा सकता है, लेकिन ये गलत है कि वो इस सिखों को एक करके और वो चाहता है कि अलग राष्ट्र बनाए, देश को बांटे, है ना। तो मुद्दा है कि अगर धर्म आधारित राज्य बन जाए, मान लो अगर सिख राज्य बन जाता है ना, सिख का एक नया राष्ट्र बन जाता है, अगर भारत में मान लो हिंदू राष्ट्र बन जाता है,
तो आखिर ये बनना क्यों गलत है? मेरे हिसाब से ये बनना गलत है, क्योंकि आपने रिलीजन का हाल देखा है। रिलीजन बेस्ड जो भी कंट्री बनी है दुनिया में, बगल में पाकिस्तान आप देख लो, है ना। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें, जो एक रिलीजन बेस्ड कंट्री है, जिस प्रकार से खालिस्तान मांग कर रहा है, जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हमारे नेता लोग करते रहते हैं, वो क्यों गलत है, पहले हम ये समझ लेते हैं। वो इसलिए गलत है कि धर्म आधारित जो भी राष्ट्र हैं, उनमें पाकिस्तान का हमने एग्जाम्पल ले लिया। देखिए उसमें होता क्या है कि देखिए आप देखोगे कि वहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी हो जाती है। अनस्टेबिलिटी मतलब क्यों, गवर्नमेंट जो हमेशा जो है एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनने के कगार पे नहीं हो पाता, वो हमेशा टूट जाता है। गठबंधन होगा, और चूँकि रिलीजन का खेल होता है तो हमेशा उसमें हिंसा होगा, टेररिज्म होगा, पॉवर्टी होगा। आप देख रहे हो प्रोग्रेस रुक जाएगा, बिल्कुल लाइफ स्पॉइल हो जाएगी लोगों की। आप पाकिस्तान जैसे हमने बात किया देखेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर रिलीजन बेस्ड कंट्री बन गया तो अब रिलीजन के बीच में होगा एक क्रक्स, एक होगा कोलिजन। ये कोलिजन किस बात को होगा लगा, टकराव किस बात की होगी? ये टकराव होगी कि कौन सा रिलीजन सुपीरियर है, बड़ा है, अच्छा है, और कौन सा खराब है या नीचे है। कौन सा रिलीजन ऊपर है, सर्वोपरि है, और कौन सा रिलीजन नीचे है। और कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी रिलीजन ऊपर या नीचे नहीं होता, कोई भी इन्फीरियर या कोई भी सुपीरियर नहीं होता, जैसा हम आप सब जानते हैं। तो अब ये दोनों के बीच में जब क्रक्स होगा तो क्या होगा? हिंदू ईसाई से लड़ेंगे, हिंदू सिखों से लड़ेंगे, और फिर क्या हो, अशांति फैल जाएगी। अशांति फैलेगी नहीं फैलेगी, लोगों की हत्या होंगी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। हमने इतिहास में देखा है ना, हमने पाकिस्तान और इंडिया का हाल देखा है ना, जो रिलीजन बेस्ड कंट्री बनने की कोशिश में और अलग होते होते कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था भारत पाकिस्तान के जो बंटवारे में। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से नरसंहार हुए हैं रिलीजन बेस्ड कंट्री बनने के कारण। जब आपस में बंटवारे होते हैं और जब घर छोड़ के जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अगर रिलीजन बेस्ड कंट्री बनेगा, भारत हिंदू धर्म बन जाता है, तो सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे, और होगा कत्लेआम। दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा, हिंसा और एक नफरत की आग चारों तरफ फैल जाएगी। भाई हम भारत देश राष्ट्र हमने अपनी शांति के लिए बनाया है, हमने विकास के लिए बनाया है, सबकी उन्नति के लिए बनाया है, सबको सब अच्छी जीवन देने के लिए बनाया है, न कि हिंसा करने के लिए बनाया है, न कि टकराव करने के लिए बनाया है ना। और सबसे बड़ी बात, तीसरी जो सबसे बड़ी बात होगी कि अगर रिलीजन बेस्ड कंट्री बन जाता है तो क्या है कि अविश्वास का माहौल हो जाएगा, है ना। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, और जो फ्रैटर्निटी होती है, बंधुत्व होती है, वो बंधुत्व खत्म हो जाएगा। तो बताओ भाई विकास कैसे होगा लोगों का? कोई स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, कोई कहेगा कि मैं मुसलमान टीचर से नहीं पढ़ूंगा, कोई कहेगा मैं हिंदू टीचर से नहीं पढ़ूंगा। मतलब ये आप सोच ही नहीं सकते, इस प्रकार से माहौल खराब हो जाएगा, जीवन में अशांति फैल जाएगी, आने वाली जनरेशन तक खराब हो जाएगी। इतिहास के पन्नों में जो है वो रक्त संहार होगा। आप समझ लो कि इतना बुरा माहौल आएगा, इतना बुरा हाल होगा। क्योंकि आज से देखो, हमने 70 साल जो पहले, हमने जो 80 साल पहले जो झेला है नरसंहार, वो क्या हम फिर से दोहराना चाहते हैं? क्या हम फिर से एक ऐसे राष्ट्र की मांग करके, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, या कोई भी राष्ट्र, खालिस्तान की राष्ट्र, जो भी राष्ट्र है, अगर इस बेस्ड पे अगर हमने मांग भी रखा ना, तो ये एक नरसंहार से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों को सोचना है, समझना है। अभी आगे हम देखते हैं कि क्या अगर चौथी बात मैं करने जा रहा हूँ कि अगर देश बन जाएगा रिलीजन बेस्ड, तो क्या ये संविधान तर्कसंगत होगा? क्या ये देश नेहरू का देश होगा? क्या ये देश गांधी का देश होगा? क्या ये देश अंबेडकर का देश होगा? क्या अंबेडकर जी यही चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि संविधान जितने संयम से और जितने सोच समझ के लिखा गया है, सेकुलरिज्म को जिस प्रकार से हर तथ्य पे लाया गया है, और जिस प्रकार से गवर्नमेंट को आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो गवर्नमेंट ने जनता को दिया है, उन सब चीज़ों से अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि जो दिया गया अधिकार वो बहुत ही संदर्भ रूप में एकदम सही दिया गया। अब मुद्दा का कारण क्या है? अब बोलो भाई कि खालिस्तान की मांग क्यों शुरू हो रही है? तो इसका सीधा सा कारण है, खालिस्तान की मांग इसलिए शुरू हुई है
क्योंकि किसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू कर दी है, किसी ने जोर जोर से चिल्ला के बड़े बड़े मंचों से कहना शुरू कर दिया है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत के नेता कहना शुरू कर दिए हैं। जब आप बड़े पद पे होते हैं और ऐसी गलत चीज़ें बोलना, भाषणबाजी करना शुरू कर देते हैं तो देश में हिंसा फैलेगा। जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको तो मौका चाहिए था। उनको तो मौका चाहिए कि आप ऐसे भाषणबाजी करो, हिंदू राष्ट्र जैसी बातें करो, ताकि वो भी सिख राष्ट्र लेके शुरू हो जाए। तो ये कारण जो है, ये आप समझ लो कि जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहा है, खालिस्तान की मांग हो रहा है, वो मांग को शुरू करने में कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने भी ये सेकुलर कंट्री को एक राष्ट्र के रूप में, एक रिलीजन बेस्ड रूप देने के लिए, रिलीजन बेस्ड कंट्री का रूप देने के लिए इन्होंने भी प्रोत्साहन शुरू कर दिया। चाहे किसी बाबाओं से प्रोत्साहन शुरू करवाया हो या बड़े बड़े मंचों से अपने भारत के बड़े बड़े जो अधिकारी नेतागण हैं वो उन्होंने भाषणबाजी शुरू किया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन निदान क्या है, अभी हम अंत में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि निदान क्या है। आखिर हमें खुश रहना है, अच्छी ज़िंदगी हम सबको जीना है, सारे रिलीजन को, पूरे भारतवासी को, हर धर्म को, हर जाति को, हर सेक्ट को। तो उसके लिए निदान क्या है? निदान एक ही है कि हमें चलना है संविधान के अनुसार, हमें संवैधानिक रूप अख्तियार करना है, हमें सबको समान समझना है, हमें किसी भी राष्ट्र की मांग नहीं करनी है, हमें चुपचाप बीइंग ए सेकुलर कंट्री खूब अच्छे से अपनी डेवलपमेंट करनी है, खूब पढ़ाई करनी है और अपनी ज़िंदगी जीनी है। देखिए सबसे बड़ी बात कि देखिए आज भी मैं आपको अंत में ये कहना चाहूँ कि आज भी जो है ज़बरदस्ती धर्मांतरण तो करवाया नहीं जाता, क्योंकि ये प्रतिबंध है, इस पे कानून है। तो भाई जिसको जो धर्म अपनाना है, जो जिसकी पूजा करनी है, जिसका जो है पूजा पाठ करना है, फॉलो करना है, उसकी आज़ादी तो संविधान देता है ना। धर्मांतरण मत करवाइए। जिसको जिस सेक्ट में रहना है, जिसको जिस रिलीजन में रहना है, जिसको अपने मन से रिलीजन चेंज करना है, उसको करने दीजिए। देखिए रिलीजन आपका व्यक्तिगत मामला है, ध्यान रखिएगा, रिलीजन आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राष्ट्र आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। राष्ट्र सबका है, राष्ट्र सबके लिए बराबर है, और रिलीजन को राष्ट्र से जोड़ के नहीं देखना है। रिलीजन हमें अपने खुद से मानने हैं, लेकिन राष्ट्र का काम सारे रिलीजन का उत्थान करना है। उसमें इंटरफेरेंस तभी करेगा राष्ट्र जब उसको लगेगा कि बुरा हो रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। थैंक यू।